हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम, व्याख्याता गृह विज्ञान। आज हम गृह विज्ञान में गृह व्यवस्था एवं गृह प्रबंधन का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लाइटिंग, घर में प्रकाश व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम शॉर्ट नोट टाइप में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि घर में किस तरह की प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे सतह, छत, दीवार और फर्श। इनके द्वारा कितने प्रतिशत प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। घर की छत के द्वारा 65 to 80% प्रकाश रिफ्लेक्शन होता है और दीवारों के द्वारा 35 to 55% प्रकाश परावर्तन किया जाता है और फर्श के द्वारा 10 to 20% ही प्रकाश परावर्तन होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा ही डायरेक्ट ही कि कौन से छत, दीवार और फर्श से कितने प्रतिशत प्रकाश परावर्तन होता है, इस तरह से पुट किया जाता है। आइए देखते हैं रंगों की प्रकाश परावर्तन क्षमता कितनी होती है। तो गाढ़ा गहरा रंग, इसकी प्रकाश परावर्तन क्षमता 7%, गाढ़ा नीला इसकी 8%, लाल कलर की प्रकाश परावर्तन क्षमता 13% एंड ब्राउन कलर, इसकी प्रकाश परावर्तन क्षमता 30%, हल्का नीला 55%, हल्का पीला 70%, हल्का हरा 75%, सफ़ेद कलर की प्रकाश परावर्तन क्षमता 85% होती है। नोट, दर्पण मिरर लगने से घर की प्रकाश रोशनी में हम 7% तक वृद्धि कर सकते हैं। धूल कण के द्वारा 15 to 20% प्रकाश अवशोषित कर लिया जाता है। धुआं, स्मोक 50% प्रकाश अवशोषण करता है। मोटे या भारी पर्दे अगर घर में लगे हैं तो ये 75% तक प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। मोटे और भारी पर्दे प्रकाश अवरोधक का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था कितनी होनी चाहिए। पढ़ाई के लिए 100 वोट उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था है। सिलाई, बुनाई और कढ़ाई हेतु उपयुक्त लाइटिंग 200 वोट की प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। आइए देखते हैं घर के विभिन्न भागों में प्रकाश व्यवस्था किस तरह से की जानी चाहिए। जैसे भोजन कक्ष में अगर बल्ब लगा हो तो 100 वोट का, ट्यूबलाइट लगी हो तो 40 वोट की। शयन कक्ष, स्नान घर, प्रवेश द्वार और भोजन कक्ष, इन सभी पे अगर हम बल्ब का यूज करते हैं तो लगने वाला बल्ब 100 वोट का होना चाहिए। भोजन कक्ष, शयन घर, स्नान घर, प्रवेश द्वार, अगर यहाँ हम ट्यूबलाइट का यूज करते हैं तो ये लगने वाली ट्यूबलाइट 40 वोट की होनी चाहिए। बच्चों का कमरा, बच्चों के कमरों में 150 वोट के बल्ब लगे होने चाहिए। ट्यूबलाइट हो तो 80 वोट की होनी चाहिए। इसी तरह से लिविंग रूम में 150 वोट की बल्ब और 80 वोट की ट्यूबलाइट यूज करनी चाहिए। यहाँ जहाँ 200 लिखा है वहाँ किचन, रसोई घर में बल्ब 200 वोट के और अगर ट्यूबलाइट है तो 80 वोट की होनी चाहिए। टॉयलेट और सीढ़ियों में 60 वोट के, 60 वोट के बल्ब और 20 वोट की ट्यूबलाइट उपयुक्त रहती है प्रकाश व्यवस्था हेतु। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्सचर्स एंड लाइटिंग सिस्टम। फिक्सचर्स है वो प्रकाश छत की ओर कितने प्रतिशत परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और कितने प्रतिशत प्रकाश को नीचे की ओर रिफ्लेक्ट करते हैं। सीधे लगे लैंप होते हैं वो 10% लाइट्स को ऊपर की ओर और 90 to 100% लाइट को फर्श की ओर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से अर्ध प्रत्यक्ष सेट 10 to 40% लाइट को ऊपर की ओर, 60 to 90% लाइट को नीचे की ओर रिफ्लेक्ट करते हैं। जो डिफ्यूज्ड लैंप होते हैं 40 to 60% लाइट को ऊपर की ओर और 40 to 60% ही लाइट को नीचे की ओर रिफ्लेक्ट करते हैं। अर्ध पेरोक्साइड होते हैं वो 60 to 90% लाइट को ऊपर की ओर और 10 to 40% लाइट को नीचे की ओर रिफ्लेक्ट करते हैं। पेरोक्साइड के द्वारा 90 to 100% लाइट ऊपर की ओर व 0 to 10% लाइट नीचे की ओर रिफ्लेक्ट की जाती है। तो ये प्रकाश व्यवस्था में इतने उपयुक्त नहीं होते हैं। सीधी प्रकाश व्यवस्था,
डायरेक्ट लाइटिंग, इसमें 90 से 100% प्रकाश कार्यस्थल या फर्श पर डाला जाता है, जिससे अधिकांश चकाचौंध पैदा होती है। इस तरह की प्रकाश व्यवस्था घर के लिए उपयुक्त नहीं होती है। और नेक्स्ट है अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था। इसमें 60 to 90% प्रकाश नीचे की ओर प्रकाशित होता है, बाकी हिस्सा छत और दीवारों की ओर जाता है। ये परछाई को कम करता है और कमरे के लिए बेहतर होती है। अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था घर के लिए, कमरे के लिए बेहतर होती है। विस्तृत प्रकीर्णित प्रकाश व्यवस्था, डिफ्यूज्ड लाइटिंग, इसमें लैंप के चारों ओर एक विसरण है जो प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से बिखेरता है और ये चकाचौंध को कम करता है। सॉफ्ट और समान रोशनी प्रदान करता है जो आरामदायक वातावरण के लिए आदर्श है। आइए देखते हैं मुख्य उपयोग, मेन यूज, लाइटिंग का कहाँ पे, कौन से एरिया पे किस तरह की लाइटिंग यूज की जाती है। कारखाने और कार्यालयों में प्रत्यक्ष डायरेक्ट लाइटिंग यूज की जाती है। सामान्य घरेलू उपयोग और शोरूम में हम अर्ध प्रत्यक्ष लाइट का यूज करते हैं। लिविंग रूम, ऑफिस और प्रदर्शन हॉल में हम डिफ्यूज्ड लाइटिंग, विस्तृत प्रकाश व्यवस्था का उपयोग करते हैं। ये फ्रेंड्स हमने कुछ देखा, लाइटिंग कौन से एरिया में कितने वोट के बल्ब लगे होने चाहिए। इस वाली टेबल से काफ़ी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कि घर के कौन से एरिया में कितने वोट के बल्ब और ट्यूबलाइट लगे होने चाहिए और कौन से कलर है वो कितना प्रकाश परावर्तित करते हैं। तो ये सब आज हमने इस क्लास में देखा। हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो सकती है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।